सर नारे लाने दो 2 मिनट। शर्मा जी और आज सिविल सेक्रेटरीट के बाहर हम सब लोग सभी विधायक जम्मू के खास कर और अभी मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रही इस आंदोलन के लिए बैठे हैं। 28 विधायक भारतीय जनता पार्टी से जिन्हें जम्मू की जनता ने मैंडेट दिया है। आज महीने में 2-2 महीने में उठा के आगे पीछे फेंक देते हैं ये लोग करप्शन के चक्कर में। आज कई इनके मिनिस्टर ठेकेदारों से पैसे मांग रहे हैं, आप जाके उनसे पूछो। इनका एक धंधा बढ़ गया, इन्होंने बिजनेस बना दिया हुआ है। मैं जम्मू के लोगों से अपील करूंगा कि हम सब जम्मू के हित की रक्षा करेंगे, हम जम्मू कश्मीर के हित की रक्षा करेंगे। जम्मू कश्मीर शांति हो, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो, जम्मू कश्मीर प्रोग्रेस करे। सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर बैठे मेरे लिए आदरणीय मेरे वरिष्ठ कलीग्स, मेरे साथी और भारतीय जनता पार्टी की शक्ति, सारा विधायक दल, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आज के इस धरना की पूरी भूमिका स्पष्ट कर दी। थोड़ा सा लेकर भैया मुंह के साथ। आज का धरना शुद्ध रूप से प्योरली नायब तहसीलदार की एडवर्टीजमेंट में जो उर्दू कंपलसरी किया गया है उसको रिमूव करने के लिए हमारा ये आगाज है। हमें कोई शौक नहीं कि हम धरना दें, हमें कोई आदत नहीं है कि हम सड़कों पे बैठ के चिल्लाएं, लेकिन मजबूरी भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल को यहाँ पे बिठाने के लिए मजबूर हो गई। मेरे साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की, पूरा प्रयास किया और एक अनुशासित सभ्य पार्टी के नाते जो हमने कदम उठाने चाहिए थे हमने उठाए। जो ही एडवर्टीजमेंट निकली तब से एक संवाद हमने सरकार के साथ शुरू किया। हालांकि हम विपक्ष में हैं, हमें पहले दिन ही अगर चाहिए तो हमें धरना देना चाहिए था, इसको मुद्दा बना के उछालना चाहिए था, लेकिन हम यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों के साथ राजनीति नहीं करना चाहते थे। हमें आशा थी, हमें उम्मीद थी कि एक नई चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर में आई है और उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि मैं हर खित्ते हर फिरके का मुख्यमंत्री हूं, इसलिए हमें आशा थी कि शायद हम एक संवाद के थ्रू, एक कन्वर्सेशन, एक कम्युनिकेशन के द्वारा इस समस्या का समाधान कर पाएंगे। हम एलजी महोदय से भी मिले, एलजी महोदय ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि मेरे हाथ में ये नहीं है, ये सरकार ने करना है। फिर सरकार के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्टमंडल वरिष्ठ लोगों का, वरिष्ठ विधायकों का मुख्यमंत्री साहब से मिलने गया, चर्चा की और मुख्यमंत्री साहब ने शायद आश्वासन भी दिया कि मैं इस समस्या का समाधान करूंगा। लेकिन हम सब जानते हैं लास्ट डेट भी नजदीक आ चुकी है, समस्या का समाधान नहीं हुआ। इससे पहले भी हमारे साथ मुख्यमंत्री साहब ने एक धोखा किया। जब यहां पे असेंबली का सेशन चल रहा था तो सतवारी में जो नेशनल हाईवे में जो दुकानदार आते हैं उनको रिप्लेसमेंट में चंद्रभागा अपार्टमेंट में दुकानें अलॉट की गई थी, लेकिन कुछ औपचारिकताएं बाकी थी, कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी थी।
जिसके लिए हमने लगातार संवाद सरकार से किया, लगातार चर्चा मुख्यमंत्री साहब से की, और हमारे विधायक, स्थानीय विधायक, हमारे वरिष्ठ लोग मुख्यमंत्री साहब से लगातार मिले, लेकिन उस समस्या का समाधान आज तक नहीं किया। क्यों? क्योंकि यह समस्या जम्मू की है। क्यों? थोड़ा सा पीछे। यह समस्या उन लोगों की है शायद जिन लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया, इसलिए वो इस समस्या का समाधान नहीं करना चाहते। इसीलिए हमने एक और प्रयास किया। मैंने कहा एक बार और आजमाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री साहब इतनी गहरी नींद में सोए हैं, उन्हें शायद लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक मेरे पास इसी प्रकार से गुहार लगाने आएंगे। उमर अब्दुल्ला साहब, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मैन्युफैक्चरिंग जो हुई है वो आंदोलनों में हुई, वो लड़ाई में हुई है। हम राजनीतिक लड़ाई जानते हैं। और अभी डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी ने कहा कि जम्मू में जितनी भी आज तक एजिटेशंस रही हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी की रही, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की रही, चाहे वो एम्स की रही, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की रही, जम्मू के लोगों ने लड़के यहां का हक लिया। लेकिन आज एक छोटी बात थी, ये कोई बहुत बड़े आंदोलन की आवश्यकता नहीं थी, एक छोटी बात थी। मुख्यमंत्री साहब ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इसको रिवोक करना था। 75 नायब तहसीलदार साहब लगा रहे हैं और एक खित्ते से लगा रहे हैं। हमें किसी भाषा से कोई मतभेद नहीं है, उर्दू जबान भी हम बोलते हैं, हम उर्दू जबान बोलते हैं, हमें उर्दू जबान से कोई मतभेद नहीं है, कोई नफरत नहीं है। लेकिन ये कहां का इंसाफ है, ये कहां का न्याय है कि आप एक खित्ते, एक क्षेत्र के लोगों को, जहां पे बच्चे उर्दू नहीं पढ़ रहे हो, वहां पे उनको नौकरियों से वंचित रखोगे? ये कहां का इंसाफ है? आज राष्ट्रपति शासन के दौरान रेवेन्यू रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर में जो पासबुक हर व्यक्ति को फराहम की गई है वो 3 लैंग्वेजेस में है, जिसमें आप लेना चाहो हिंदी में भी उपलब्ध है, इंग्लिश में भी उपलब्ध है और उर्दू में भी उपलब्ध है। अगर समकालीन बिल्कुल एक इक्वल लेवल पे सारी भाषाएं हैं, तो आप सिर्फ उर्दू को अनिवार्य क्यों कर रहे हैं? इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल एक सांकेतिक धरना के रूप में यहाँ पे बैठा है।